जानना मतलब आप किसी के बारे में जानेंगे, रिजल्ट आएगा साहब कि ये लोग आरएस बन गए, ये आरएस टॉपर है वगैरह, आप न्यूज़पेपर के माध्यम से लेके जानेंगे उनके बारे में, ठीक है, नॉलेज आएगा, जान लेंगे, और उनका वीडियो देख लेंगे, कर लेंगे, उनसे मिल लेंगे तो कंफर्म हो जाएगा, मान भी लेंगे। और कभी कोई ऐसे ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर जैसे अभी अमृता मैम आई, आपके सामने अपनी पूरी कहानी बताई, वर्दी में देख लिया, आईपीएस लिखा हुआ देख लिया, तो आपने स्वीकार भी कर लिया, साहब आप कह रहे हो जो बात एकदम सही है कि इस प्रकार से प्रतियोगी परीक्षा पास की जाती है, ऐसे ऐसे मेहनत करके किया जाता है। अब जान गए, मान गए, आपने मन से स्वीकार कर लिया, हाँ सिलेबस रखना होता है, पास टू द पॉइंट पढ़ना होता है, कोचिंग का उपयोग एक सीमा तक है, बाकी तो सेल्फ स्टडी खुद को करनी पड़ती है। कोचिंग में कितना पढ़ें, उसकी जगह पे कितना छोड़ें, ये कोचिंग में सीखा जाता है। कोचिंग में प्रैक्टिस कर पाते हैं, आपस में एक अच्छा ग्रुप बनता है, डीमोटिवेटेड नहीं रहते हैं, स्ट्रेस में नहीं आते हैं। कोचिंग के अंदर हमारी पढ़ाई के कुछ घंटे फिक्स हो जाते हैं, प्रॉपर गाइडेंस मिल जाती है। मैम ने जो बताया कि पूरी तरीके से वो जुटी रही, रणनीति बना के लगी रही, कॉन्फिडेंस कभी कभी लूज हुआ लेकिन वापस से वो बाउंस बैक कर लेती थी। ये सारी बातें उन्होंने बताते हुए अपनी सफलता की कहानी आपको बताई, और आपने उसको स्वीकार किया कि जब खुद बोल के बता रही हैं तो स्वीकार करना ही है। अब यहां तक कि आपका कल्याण हो जाएगा क्या? अरे जानना, मानना, स्वीकार करना, यहां तक आपका कल्याण हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो आपको सिलेक्शन कैसे मिलेगा? तो जो चौथा स्टेप मैंने बताया उसको आचरण में लाना पड़ेगा, खुद वैसा वैसा करना पड़ेगा, खुद को भी मजबूत बनना पड़ेगा, खुद को अपना टाइम टेबल कड़ा बनाना पड़ेगा, सुबह से शाम की दिनचर्या अपनी व्यवस्थित करनी होगी, अच्छी बुक्स से अध्ययन करना पड़ेगा, अच्छे लोगों से आपको पढ़ना पड़ेगा। कई लोग क्या करते हैं, कई सारे कोचिंग वाले भी, हम भी चाहते थे तो नोट्स, किसी टॉपर का नोट्स लिखा हुआ, हमने तो पिछले 5 टॉपर लगातार दिए ना, उस टॉपर का नोट्स जो है हाथ से उसका लिखा हुआ फोटोकॉपी करा के दे देते, और एक एक नोट्स को हम 2-2, 4-4 हजार रुपए में बेच देते हैं। कई सारे कोचिंगों के यहां से लेके मुखर्जी नगर तक लोग खरीदते रहते हैं। अरे अगर टॉपर का नोट्स जो है वही बेच के, वही खरीद के अगर कोई टॉपर बन जाता वापस, तो सबसे पहले उस फोटोकॉपी वाले के 4-5 बच्चे उन्हीं को सारे आईएएस आईपीएस बना देता ना वो, फिर आपको क्यों बनाता है? जो मैंने बताया ना, जब आप अपने हाथों से जब खुद नोट्स बना रहे होते हैं, कक्षा में समझ कर खुद लिख रहे होते हैं, उस समय सारी इंद्रियां आपकी सक्रिय रहती है। और उसको और अगर मैं खुल के बताऊं तो जब टीचर कक्षा में समझा रहा होगा तो पूरा दिमाग आपका समझाने में लगा रहता है, समझता है दिमाग अच्छे से। उसके बाद में वो आपको जब नोट कराते हैं, तो जब आप लिख रहे होते हैं तो सबसे पहले आप सुनते हैं अच्छे से, सुनने के बाद में फिर आप लिखना प्रारंभ करते हैं। जब आप लिखना प्रारंभ करते हैं तो मन में बोलते हुए लिखते हैं, और बीच बीच में कोई अगर अंडरलाइन करते हो, बीच बीच में कोई गलती होगी तो उसको ठीक करते हो, उसका मतलब साथ साथ आप पढ़ते भी रहते हो। मतलब कि समझने के बाद में सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इन चारों प्रोसेस से जब वो कंटेंट गुजरता है तब आपके दिमाग में वो छप जाता है। किसी का लिखा हुआ कंटेंट डायरेक्ट आपने खरीद लिया, फोटोकॉपी करा लिया, ले लिया, तो उसके अंदर बताओ क्या वो समझने से लेके वो सुनना वगैरह, लिखना, ये सारा प्रोसेस हुआ क्या? नहीं हुआ, केवल पढ़ने वाला प्रोसेस हो रहा है, और केवल पढ़ने से उससे काम होगा ही नहीं। आप अपने हाथों से, और पढ़ना है तो क्या पढ़ना है? अच्छी पुस्तकें पढ़नी है, रेफरेंस बुक्स पढ़नी है, उन पुस्तकों को पढ़ते हुए फिर स्वयं के नोट्स बनाने हैं, माइंड मैप बनानी है, सब सिखाएंगे हम आपको। राइटिंग स्किल्स, कैसे लिखना है, अलग अलग एग्जाम अलग अलग तरीके का होता है। जैसे आरएस का एग्जाम आपको तैयारी करनी है, लेखन कौशल अच्छे से आना चाहिए। और राइटिंग स्किल्स में दौलत खान सर, उनकी पूरी टीम बड़ी माहिर है, लंबे समय से इनका अभ्यास है इसमें। हमारा हर क्षेत्र में इतने सारे कंपटीशन में रिजल्ट क्यों दे पा रहे हैं? हर एक सेगमेंट के एकेडमिक हेड हैं, कैटेगरी हेड हैं, उनके जो इंचार्ज हैं, उनकी पूरी कंटेंट की टीम है, उनकी पूरी टैक्टिक्स की टीम है, और वो उसके ऊपर फोकस होकर उसके ऊपर काम कर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी सब समझदार हैं, आपको सब पता है, मैं आपको बता रहा हूं, आप सब जानते हैं, चीजों को मानते हैं, स्वीकार भी करते हैं, आपको बताना भी आता है, आपको सब याद भी है। आपका कोई अगर छोटा भाई बहन, कोई भतीजा भतीजी भांजी
इस बार अगर 10वीं कक्षा में है और आज आपको मिले आके कहे कि दीदी भैया भैया मुझे बताओ इस बार मुझे 10वीं कक्षा में मेरिट में आना है तो मुझे क्या करना होगा, आप कहोगे सुनो अच्छे से, 10वीं कक्षा है इस बार तुम्हारी, 9वीं कक्षा तक की बात नहीं रही, ध्यान रखना। अब तुम 10वीं में आ गए हो, थोड़ा सा धीर गंभीर होना पड़ेगा। 9वीं कक्षा वाले मजाक मजे अब नहीं चलेंगे, थोड़ा अनुशासित होना पड़ेगा। सुबह जल्दी उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। सुबह जल्दी उठ गए तो कई सारे विद्यार्थियों से लीड कर जाओगे, 5 बजे तो कम से कम उठ ही जाओ। उसके बाद सुबह 1-1.5 घंटे पढ़ाई करो, रिवीजन कुछ करके स्कूल जाओ। स्कूल में सभी कक्षाओं को अच्छे से अटेंड करो, जो गुरुजी बता रहे हैं उन चीजों को अच्छे से नोट करते रहो। कोई समस्या आ गई है तो उनको पूछो, घर जाके वापस से उसका रिवीजन करो। और दिन भर केवल पढ़ते रहोगे तो दिमाग पे जोर लग जाएगा। तो आधा पौन घंटा तुम्हें योग प्राणायाम भी करना है, वॉक करना है, 1 घंटा खुद के स्वास्थ्य के लिए भी देना। इन दिनों में सारे त्याग करने पड़ेंगे, कोई प्रकार के शादी ब्याह में, बर्थडे में वगैरह मूवी देखने के लिए नहीं जाना। ऐसे फ्रेंड्स जो तुम्हारा टाइम किल करते हैं उनसे मत मिलना। और इस प्रकार से तुमने नियमित स्टडी करी, अपनी दिनचर्या बना के, टाइम टेबल बना के सुबह से शाम तक अगर तुम चलते रहे तो निश्चित रूप से तुम मेरिट में आ जाओगे। ऐसी बातें, इनमें 4 बातें और भी जोड़ के अगर आपसे कोई पूछे, गाइडेंस ले, तो बताओ सब लोग कह सकते हो नहीं कह सकते? Yes, sir. अरे बोलो ना। Yes, sir. सब कह सकते हो ना? तो जो आप कह सकते हो ना उसको वो अपने ऊपर लागू कर दें तो हो जाएगा। क्या कि नॉलेज सबको है। सफलता का त्रिकोण 3 चीजों से बनता है, इच्छा, ज्ञान, क्रिया। ठीक है, नॉलेज, विल, एक्शन, इच्छा, ज्ञान, क्रिया, इन तीनों का त्रिकोण बन गया, सफलता मिल गई। अब इच्छा सबकी है। यहां बैठा हुआ बंदा अगर ऐसे ही आया होगा ना तो भी उसकी इच्छा तो अंदर से है, यार मजा आ जाए, आरएस बन जाओ, आरपीएस बन जाओ, 50 साल बन जाओ, तो और 50 आईपीएस बन गया तो क्यों नहीं गई है, मतलब मजा तो आ गया अंदर। इच्छा तो हो रही है, बोलो हो रही कि नहीं हो रही? इच्छा तो सबकी हो रही है, इच्छा सबकी हो रही है। इस इच्छा के लिए क्या करना पड़ेगा? नॉलेज ग्रहण करना पड़ेगा, इच्छा, ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा। और मैंने बताया केवल कोचिंग करें जरूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला मुझे 21-22 सालों में जो बगैर कोचिंग के पास हुआ, एक भी नहीं मिला ऐसा। अब सुनो अच्छे से, कोचिंग का मतलब क्या हुआ? कोचिंग, गाइडेंस, वो कोचिंग सेंटर में मिलेगी जरूरी थोड़ी है। किसी के 4 मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं, लगातार तैयारी करने वाले, उनके साथ में मिलके वो गाइडेंस ले रहे हैं, एक दूसरे को कोच कर रहे हैं और खुद की तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन पा रहे हैं। मैडम ने क्या कहा था, उनके भाई वो सिलेक्ट हो गए और उनके भाई ने उनको गाइडेंस दिया, कोच किया, वैसा वैसा करती रही, उससे वो सिलेक्ट हो गए। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिसमें घर पे समय देने वाले होंगे, किसी के चाचा, मामा, ताऊ इत्यादि कोई होंगे, वो उनको गाइडेंस देंगे और उस गाइडेंस के माध्यम से वो सिलेक्ट हो सकते। तो कोचिंग का मोटा मोटा उपयोग आपको लेके पता रहना चाहिए कि कोचिंग में जाने से 5-6 फायदे हैं। पहला फायदा क्या है कि कोचिंग में जाने से आपकी तैयारी के कुछ घंटे फिक्स हो जाते हैं, 4-5 घंटे फिक्स हो जाते हैं। दूसरा, कोचिंग में आपको कोई ना कोई गाइडेंस देता है, घर में अकेले किताबों से ही माथाकुटी करनी होती। तीसरा, कोचिंग के अंदर आप स्वयं की तैयारी को औरों के मुकाबले जांच सकते हैं टेस्ट के माध्यम से। फिर कोचिंग में आपको अच्छे लोग मिल जाते हैं, एक जैसा समूह मिल जाता है ग्रुप में तैयारी करने के लिए, और इसलिए आप हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं। क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना, ये कोचिंग से आपको पता चल जाता है। और उत्कर्ष में जैसे सर ने बताया 10 तरह की चीज तो मैं आपको बता रहा हूं जो उत्कर्ष एकदम यूनिक नेक्स्ट के साथ कर रहा है। और इस बार एकेडमिक एक्सीलेंस का ईयर हम 2023 मनवा रहे हैं, तो उसमें हम क्या करने वाले बताएंगे। टॉप के फैकल्टी मेंबर्स उत्कर्ष में उपलब्ध हैं, एक से बढ़कर एक टीचर, सब तो पूरा भारत हमारा कार्यक्षेत्र है, पूरे भारत से लोग जुड़ रहे होते हैं। और इन दिनों में कई सारे श्रेष्ठ टीचर्स जो है उनको हमने उत्कर्ष में ऑनबोर्ड किया है। तो टॉप के टीचर्स, उनकी लगातार हम मीटिंग लेते रहते हैं, बातचीत करते हैं। नोट्स अपडेटेड नोट्स, टेस्ट पेपर्स, लगातार टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और उनका सॉल्यूशन, डेली प्रैक्टिस पेपर के लिए
आपकी घर पे जाके आप प्रैक्टिस कर पाए, इसलिए डीपीपी बुकलेट्स, रिवीजन कोर्स का एग्जाम के दिनों में आपका फ्री एमसीक्यू बेस्ड रिवीजन बेस्ड चलता है, लेखन कौशल का विशेष अभ्यास, आपके बैच की रिकॉर्डिंग जो आपको टीचर पढ़ा रहे हैं वो सभी आपको खुद को रिकॉर्डिंग फ्री में दी जाएगी, जिससे कि आप 1 महीने बाद 2 महीने बाद कोई टॉपिक वापस से समझना है तो आप उसको समझ पाए। जो टीचर लिख रहा है उसका पीडीएफ आपको दिया जाएगा। ये सब कुछ काम तो हम कर ही रहे हैं। इसके अलावा जो इस बार और हमने यूनिक चीज शुरू की है, उसमें से मैं आपको 4-5 चीज खाली मैं बता देता हूं। एक तो हमने डिजिटल ओएमआर टेस्ट शुरू किया है। डिजिटल ओएमआर, कुछ टेस्ट ऐसे होंगे जिसमें आपके पास में पेपर तो हार्ड कॉपी होगी, लेकिन डिजिटल ओएमआर मतलब ऐप के अंदर ओएमआर सीट खुली होगी, वहां पे आपको उसको गोला भरना है, खाली टिक टिक मारना है, और एट ए टाइम वो हमारे जोधपुर सेंटर, जयपुर सेंटर, प्रयागराज सेंटर, इंदौर सेंटर, चारों सेंटर पे एक साथ एक बार की परीक्षा में लेते हैं। बच्चों को पता चलता है मैं कहां पे स्टार्ट करता हूं, हाथों रिजल्ट आता है, उसका एनालिसिस भी होता है। टेक्नोलॉजी लेवल पे ध्यान रखना, पता कर लेंगे तो राजस्थान में 1 से 10 नंबर तक कोचिंग उत्कर्ष है। बाकी कोई खुद भी उनको ईमानदारी से पूछोगे ना, जल हाथ में लेके बता तेरा नंबर कौन सा है, वो कहेंगे 15वां आया, 1 से 10 तो उत्कर्ष ही बताएगा। और टेस्ट के अंदर हमने एनालिसिस में कहां तक घुस गए पता है कि आपका कोई क्वेश्चन है, मान लो कोई बच्चे ने कोई क्वेश्चन है वो गलत किया क्वेश्चन, अभी तो टेस्ट में कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए, कितने छोड़े, रैंक क्या है वगैरह, ये आता है, परसेंटाइल आ जाता है। जो क्वेश्चन आपने गलत किया उस क्वेश्चन को आप चेक कर सकते हैं, वहीं पे लिखा होगा कि उस क्वेश्चन को और कितने परसेंटेज लोगों ने गलत किया, कितने ने सही किया, कितने ने छोड़ा। इससे आपको अपनी तैयारी का स्तर पता चल जाए। कोई क्वेश्चन को आपने छोड़ा या गलत किया, उसको 90% ने भी गलत किया, 90% लोगों ने गलत किया, तो आपको रहता है तो काफी लोगों को नहीं आता है, मुझे भी समझना है और भी समझना है, ज्यादा चिंता की बात नहीं। कोई प्रश्न आपने गलत किया लेकिन उसको 95% लोगों ने सही कर दिया, चिंता करने की जरूरत है। या कितने लोगों ने सही किया, घर जाते ही कॉन्सेप्ट मुझे आज चेक करना है। ये एनालिसिस जो है वो हम देने वाले हैं। टीचर्स को हाथ में एनालिसिस हम देते हैं कि साहब ये आज 50 क्वेश्चन का टेस्ट हुआ था, इस टेस्ट के अंदर ये 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको 80% से ऊपर बच्चों ने या तो गलत किया या छोड़ा, पूरी लिस्ट हुई। तो पूरा एक्सप्लेनेशन तो हम ऐप में देते ही हैं, लेकिन ये 4-5 क्वेश्चन आप कक्षा में भी डिस्कस कर देना और आप देखना ये टॉपिक बच्चे को नहीं आया होगा और तरीके से इसको पढ़ाने की कोशिश करना। टीचर का खुद का भी एनालिसिस उसके माध्यम से हो जाता है। तो ये डिजिटल ओएमआर टेस्ट और उनका एनालिसिस। दूसरा हम इस बार आस्क डाउट एक फीचर लेके आ रहे हैं।